अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। जैसा कि 9th क्लास के जो क्लासें हैं स्टार्ट हो चुकी हैं, 8 क्लास के एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो आगे 9th क्लास के स्टूडेंट्स अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स की रियाजी जो होती है इंग्लिश मीडियम में होती है, कुछ की उर्दू मीडियम, कुछ ने साइंस ग्रुप रखे होते हैं, उर्दू मीडियम होते हैं, लेकिन कुछ के इंग्लिश मीडियम होते हैं। तो इंग्लिश मीडियम्स जो ज़्यादातर टीचर समझाते हैं, लेकिन उर्दू मीडियम्स की कोई वीडियोस वगैरह या टीचर्स नहीं होते समझाने के लिए। आज हम रियाजी उर्दू मीडियम में करेंगे साइंस ग्रुप, ठीक है, 9th क्लास की। और हम आज 9th क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसका यूनिट नंबर 1 मैथ का। अच्छा स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्ज़ाम डेफिनेशंस हैं, ठीक है। आपने इनकी एग्ज़ाम्पल भी करनी है और ये डेफिनेशंस आपने ज़रूरी करनी है। जैसे कि कॉलब, ठीक है, कॉलब क्या है? कॉलब की कतारें, कॉलब कतारें होती हैं ये वाली, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो इस तरफ से जा रही हैं ये कतारें हैं, ठीक है। ये इस तरफ जो इस तरफ जा रही हैं वो कतारें हैं। तो इनको हम आर से ज़ाहिर करते हैं, और जो कॉलम है इसको हम सी से ज़ाहिर करते हैं। ये नीचे आ रही हैं, ठीक है। ये जो नीचे आ रही हैं ये कॉलम है, और जो इस तरफ जा रही हैं ये कतारें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 3 2 0, ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं 4 2 1, जो हमारी इस तरफ जा रही हैं ये हैं कतारें, ठीक है। और जो हमारे ये नीचे आ रहे हैं इस तरफ ये हमारे कॉलम हैं, ठीक है। इसमें आप देखें कि कतारें कितनी हैं, 1 2 3, 3 कतारें हैं, ठीक है। और कॉलम कितने हैं, 1 2, ये 2 लाइनें नीचे आ रही हैं, ये देखें 1 और 2, ये हो गया 2। कॉलम कितने हैं, 2 हैं हमारे पास। 3/2, ठीक है, ये हमारा आंसर है इसका। इसी तरह आगे हम देखते हैं, ये सारी जो जितनी भी डेफिनेशंस हैं आपने करनी है, ठीक है। ये कतारें वाला हो गया, ये मुरब्बा हो गया। मुरब्बा होता है बराबर होता है, जो बराबर होता है उसे मुरब्बा कहते हैं, ठीक है। मसावी का मतलब होता है बराबर। जो हमारी बराबर होंगे, जैसे कि ये देखें, ये हमारे जो होते हैं बॉक्स होते हैं, ये मुरब्बा होते हैं जो हमारे बराबर होंगे, ठीक है। ये देखें एग्जांपल के तौर पर, जैसे कि यहाँ पर ये देखें 2 1 है, इसको अगर हम प्लस करते हैं 3 आ जाता है, 4 को -2 करते हैं तो ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 2 है, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। मसावी का मतलब होता है बराबर है। चलें हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें उन्होंने कहा है दर्जा-ज़ाल काल्बों का मुरब्बा बताएं, ठीक है। मुरब्बा बताना है हमने। मुरब्बा क्या है कि ये देखें जो ए है ना, ठीक है, इसमें जो हमारी कतारें कितनी हैं और कॉलम कितनी है, ठीक है। ये बॉक्स बना हुआ है 2 5 3 6, ठीक है, ये बॉक्स है, इसका नाम है ए। इसमें हमारे जो कॉलम है वो भी 2 हैं, और कतारें जो हैं वो भी 2 हैं, ठीक है, कतारें। तो ये इसका आंसर हमारे पास होगा 2/2, ठीक है। इसका ये हो गया। अब जैसा कि यहाँ पर ये सी है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। अगर हम इसे सी को करते हैं ट्रू 4, इससे वो पूछ रहे हैं कि इसमें आपके कॉलम कितने और कतारें कितनी हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादातर ये देखें कि
दिख रहा है कि एक कतार है इसमें और 2 कॉलम है, ठीक है। तो ये बनेगा 1/2, ठीक है। ये इसका आंसर है। बाकी क्वेश्चंस आप स्टूडेंट्स कर लेंगे। ये भी वैसे ही है, इसमें कतारें बतानी है और इसके कॉलम बतानी है, ठीक है। जैसे कि ये सारे क्वेश्चंस एक जैसे ही हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मालूम कीजिए कि मंदरजाल में से कौन कौन से कॉलम आपस में मसावी हैं, यानी कि बराबर हैं। कौन सा किसके साथ बराबर है, ठीक है। यहाँ पर हमने सेट ए लिया, ठीक है। ये 3 है जो हम देखेंगे, इसमें एक ही कॉलम है, एक ही कतार है। तो और कौन सा ऐसा है जो इसके बराबर होगा। जैसे कि ये है, देखें इसमें कतार एक ही है, ठीक है। एक ही कतार है और इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो इसके मसावी हो, ठीक है। इसमें भी एक कतार है और इसमें भी एक कतार है, तो ये इसके बराबर है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे ए सेट 3 है और सी जो है हमारे पास 5-2 है, ठीक है। अब इसको मसावी करना है हमने, तो हम बताएंगे कि ए बराबर है सी के, ठीक है। जैसे कि ये देखें 3 है मसावी है 5-2 के, ठीक है। ये इसका आंसर है। इसको हम ऐसे करेंगे, ये जितने भी है, जैसे कि अब बी है, बी की हमारे पास एक कतार है, 2 कॉलम है। तो हमें इसको, ये देखें ये डी है, ये बी और डी एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम है, मसावी हैं दोनों, ठीक है। इसके बाद सारे वैसे ही हैं, ये देखें ये भी मसावी हैं, दोनों आपस में बिल्कुल बराबर हैं, सेम है। जबकि ये आप देख रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये डिफरेंट नहीं है। इसको हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि ये जे है, ठीक है। इसको हमने 2 + 2, 2 + 4 और क्या है 2 - 2, 2 + 0, इसको हम प्लस कर लेंगे। जबकि उन्होंने बताया हुआ है कि पहले हमने प्लस करना है। ये 4 हो गया और ये 2 में से 2 निकाला तो आएगा इसका 0 आएगा, ठीक है। 6 हो गया और ये 2 हो गया। ये देखें ये हो गया, इसका ये बॉक्स बन गया। इसको अब हम जिसके साथ मैच करेंगे, जैसे कि ये है और ये देखें सेम है, तो हम इसके साथ इसको बराबर कर सकते हैं। इसी तरह हमारी क्वेश्चन नंबर 2 1 2 दोनों हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, ठीक है। इसमें क्या बताया उन्होंने, ए बी सी और डी की कीमत मालूम कीजिए जो दी हुई मसावत के दुरुस्त कायम रखती हो। यानी कि हमने अब इसमें से ए बी सी डी की कीमत मालूम करनी है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ ये क्वेश्चन हमने कैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास 3 है, ठीक है। अब C - 1 A + 2 B 4 D 6, ये एक बॉक्स हो गया। ये बराबर है किसके 0 3 -7 और 2D के, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, ये जो एक साथ हैं बराबर हैं, ठीक है। और दूसरा ये मतलब है कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कैसे करना है मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें A + C = 0 है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा। अब दूसरा हम ले लेते हैं C - 1 = क्या है 3 है। आगे हम ले लेते हैं
ए प्लस 2b इज इक्वल टू क्या है -7। नेक्स्ट हमारा 4d माइनस 6 इक्वल टू 2d। ठीक है, ये हमने इसको मल्टीप्लाई किया अभी। अब मल्टीप्लाई करके आगे हमें क्या करना है कि पहले हम ये वाली ले लेते हैं। ठीक है, रकम जैसे कि c है -1 है। ठीक है, इसका इक्वल टू 3 है। ठीक है, अब यहाँ पर ये c है और जो ये 1 माइनस वाला है ये हम उस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, उस तरफ ले जाने से ये 3 तो वैसे ही रह गया और जो ये 1 इधर आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ आने से साइन चेंज होगा। अब ये क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, c की वैल्यू हमने निकाल ली है, ये हो गया 4। ठीक है, इसके बाद हम a की निकालेंगे। a प्लस c की जगह हम 4 लिखेंगे क्योंकि इसका आंसर हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो इसकी जगह हम 4 लिखेंगे तो इक्वल टू क्या है हमारे पास 0। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या करना है कि a यहाँ पे है। ठीक है, और 4 को उठाकर उस तरफ ले जाना है। जब हम उस तरफ लेकर जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, जैसे कि माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर इसका भी आ गया हमारे पास। और अब हमने निकालना है इस रकम का। ठीक है, जैसे कि a है प्लस 2b और इक्वल टू -7। a की जगह हम जबकि हमने निकाल ली है वैल्यू 4 माइनस। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -4 प्लस 2b इक्वल टू -7। ठीक है, अब आगे हम क्या करते हैं कि 4 को उठाकर उस तरफ ले जाएंगे। 2b तो यहाँ है। ठीक है, अब -7 भी इधर है और ये जो 4 इधर आएगा प्लस हो जाएगा और ऐसे आ जाएगी इसकी वैल्यू 2b। ठीक है, और इसका क्या हमारे पास आता है कि 3 बचता है। जैसे कि 7 में से 4 हम माइनस करते हैं तो 3 आया। ठीक है, तो इसके साथ वैल्यू जो बढ़ी है उसकी अलामत भी आएगी। ठीक है, और यहाँ पर ये b ऐसे रह गया और 3 - 2 ये इसका आंसर है। ठीक है, ये देखें हमने ये आंसर भी निकाल लिया है। ठीक है, हमने 3 आंसर निकाल लिए हैं। अब हमारे पास रह क्या गया है d का। हमने d का आंसर निकालना है। जैसे कि आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि हमने सब वैल्यूज़ 3 वैल्यूज़ निकाल ली हैं। ठीक है, अब हमने d का निकालना है तो d की वैल्यू क्या है हमारे पास ये वाली है। ठीक है, 4d - 6 इक्वल टू 2d। ठीक है, अब हम 4d ये उठाकर इधर ले आएंगे। ठीक है, ये माइनस में आ जाएगा क्योंकि उस तरफ प्लस में है तो इस तरफ माइनस में आ जाएगा। और ये 6 हम जब उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस में उस तरफ जाकर 6 प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर 2 में से 2 निकालें तो जाहिर सी बात है 2 बचती है। ठीक है, ये d 7 वैसे ही आ जाएगा क्योंकि ये 7 प्लस माइनस होकर कट हो गया। ठीक है, ये 2d बचा। ठीक है, और ये 6 रह गया, ये d है और 6/2 जब यहाँ पर मल्टीप्लाई वैल्यू हो रही हो तो उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है तो उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगी। अगर यहाँ प्लस हो रही है तो उस तरफ माइनस, अगर इस तरफ प्लस माइनस है तो इस तरफ आकर प्लस माइनस हो जाएगा। अगर इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये कटिंग हो रही है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास 3। ठीक है, ये इसका डी का आंसर भी निकल आया। क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देख सकते हैं कि हमने तीनों वैल्यूज़ निकाल ली हैं। ठीक है, इसको पहले मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके फिर इसको हमने प्लस माइनस जिस तरफ साइड पर ले जाकर इसको इनकी वैल्यूज़ निकाली हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ये आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई हमारी। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया हमारा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपने ये जो एग्ज़ाम्पल हैं ये आपने करनी है। एग्ज़ाम्पल्स एग्ज़ाम है जो इनकी। ठीक है, डेफिनेशंस ये कितनी 10-12 होंगी। ठीक है, आप ये कर लें और ये जब तक आप ये कर नहीं लेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज नहीं होगी। ठीक है, तो आप स्टूडेंट्स ने ये जो एक्सरसाइज के जो ये आपने रेडी कर लेनी है। ठीक है,
आज की हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी।